तो आपको समझना है हर एक चीज को ईमानदारी के साथ। क्या करना है? ईमानदारी के साथ में अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज को समझना है। मैं आपको 1-2 मिनट देता हूं, प्लीज एक बार अच्छे से पढ़िए। सरफेस टेंशन क्या है, उसके डेफिनेशन, उसकी थियरी मैं अभी पूछता हूं। और कभी भी जब आप किताब को पढ़िए तो पेंसिल लेकर बैठिए। आप ये सब बेसिक चीजें आप लोग खुद से करिए। ऐसा मत करिए कि आप पढ़ रहे हैं तो आप एहसान कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। आप पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने आप को डेवलप करने के लिए पढ़िए, खुद को बनाने के लिए पढ़िए, अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए पढ़िए। जबरदस्ती मत पढ़ाई करिए, ठीक है? तुम पीछे बैठ जाओ, तुम चले जाओ थर्ड बेंच। लास्ट थर्ड। एक्सचेंज कर सकते हैं, तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चले जाओ। लास्ट पे भी चले जाओगे तो चलेगा। इंसान की तरह बैठो। उससे भी पीछे थर्ड, लास्ट थर्ड गिन लो कौन सा है। और हेडिंग डालिए सरफेस टेंशन, हेडिंग डालो। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। हमारी क्लास में बैठने का बस एक ही नियम, उसका नाम है डिसिप्लिन। उसका नाम क्या है? क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स बनाने, क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये सोचना है। उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। कोई आवाज नहीं, पेन नहीं गिराना है, बॉटल नहीं गिराना है, किसी से कुछ मांगना नहीं है चिल्ला के, एकदम सुकून से बस अपना काम करना है। ऐसा क्यों करना है? इसलिए करना है जिससे कि दूसरा बच्चा नहीं डिस्टर्ब होगा। क्लास में जो पढ़ा रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आवाज करके, ठीक है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप ध्यान से किसी भी चीज को सोचते हो, और फिजिक्स को पढ़ने के टाइम पे आपको गहराई में सोचना होता है। आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप कॉन्सेप्ट को डेप्थ में नहीं समझ पाओगे। आप उसको याद कर लोगे, रट लोगे, लेकिन एग्जाम में भूल जाएगा। कॉन्सेप्ट घुमा के क्वेश्चंस पूछा, आपका काम खत्म। तो इसके लिए क्लास में एकदम शांति, एकदम सुकून से बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज को अच्छी तरीके से, और घर पे जाके रिवाइज करो, काम खत्म, ठीक? अब देखो ये क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। आपको टॉपिक दिखा बुक में? देखो सरफेस टेंशन,
इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कल, T इक्वल्स एफ बाई एल। T इक्वल्स एफ बाई, ये टॉपिक हो चुका है। T इक्वल्स एफ बाई एल। ये T क्या है, सरफेस टेंशन है। T क्या है, सरफेस टेंशन है, और ये फोर्स है। F क्या है, फोर्स। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। मतलब कितना फोर्स एक यूनिट एरिया में लग रहा है, एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। और ये सरफेस पे लग रहा है, किस सरफेस पे, एक पानी का मान लीजिए स्फीयर जैसा कोई सरफेस है, इसके ऊपर लग रहा है। क्या लग रहा है, यहां पर हमने एक इमेजिनरी लाइन मान लिया, ये पानी है, उसका सरफेस है। इसके ऊपर हम लोग एक पीक्यू लाइन मान लिए, ये लाइन है। मान लो इस लाइन पे मॉलिक्यूल्स हैं, इस लाइन पे क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हर एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रेचिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन बन जाता है। समझ गए, इक्वल एंड ऑपोजिट, किसके ऊपर, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर। हाँ, एक सरफेस, ठीक। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, ठीक है। बस डेफिनेशन आप समझिए क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, T इक्वल्स एफ बाई एल। इसका यूनिट क्या आएगा फोर्स का, न्यूटन। लेंथ है तो मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद में आज जो हमें फिर हम लोग क्वेश्चंस किए थे, बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक। चलो अब इसके बाद में देखिए एक चीज और, सरफेस एनर्जी, जो हमें आज स्टार्ट करना है। उस टॉपिक का नाम क्या है, सरफेस एनर्जी। उस टॉपिक का नाम क्या है, सरफेस एनर्जी। मतलब उस सरफेस पे कुछ एनर्जी भी तो होगा, बोलो, उस पे टेंशन तो है, लेकिन कुछ एनर्जी होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट अ मॉलिक्यूल, एक एक वर्ड में पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि थियरी से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे फिर वो सीईटी का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ डेरिवेशंस नहीं दिखेंगे, आपको मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। तो आपको थियरी को समझना है, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे भूल जाओगे, समझोगे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा, कैलकुलेशंस करके सॉल्व कर सकते क्वेश्चंस। हम लोग सब कुछ करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे, थियरी भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बस जो मैं करा रहा हूं ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ में करते चलिए बस। Surface energy. We have seen that a molecule inside the volume of a liquid, like molecule A in figure 2.15. Molecule A देखिए, कौन सा मॉलिक्यूल, इधर ही पेज नंबर 34 में ही है, पेज नंबर 34 में ही है, राइट साइड ऊपर देखो, वहां पर मॉलिक्यूल बना है, A B C लिखा हुआ है। डी वाले डायग्राम में देखिए आप, दिखा। तो ये मॉलिक्यूल ए के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, एक्सपीरियंसेस नो नेट कोहेसिव फोर्स एंड द मॉलिक्यूल बी एंड सी एक्सपीरियंस नेट इनवर्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब ए वाला जो है मॉलिक्यूल, ये कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या नहीं करता है, नहीं करता है। ऐसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो नीचे है, एकदम डीप में देखो है, एकदम नीचे है, तो उससे क्या होगा, कैंसल हो जाता है। जितने भी फोर्सेस हैं ऑल डायरेक्शंस में क्या हो जा रहे हैं, कैंसल हो जा रहा है। लेकिन बी वाला देखो, वो थोड़ा सा ऊपर है, यस और नो, और उसकी वजह से क्या है, वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, कुछ स्पेस उसका आ जाता है, कुछ एरिया उसका आ जाता है, बी वाले मॉलिक्यूल के बारे में। और सी वाले के बारे में देखें, थोड़ा सा और वो आ जाता है, फिल्म से ऊपर भी आ जाता है एरिया, कुछ कवर हो जाए। ये सब पढ़ चुके हम लोग कि कौन सा एरिया कितना आता है, क्या है, वही चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। तो फिर ये बोल रहा है, एंड द मॉलिक्यूल्स बी एंड सी एक्सपीरियंस नेट इनवर्ड
कोहेसिव फोर्स मतलब बी वाला हम लोग देखे तो वो नीचे की तरफ लगता है, और सी वाले में मॉलिक्यूल में भी नीचे की तरफ लगता है। नीचे ही क्यों लगता है, ऊपर क्यों नहीं? ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसको नीचे की तरफ खींचते हैं इन कंपैरिजन विद एयर। ऊपर का जो एटमॉस्फेयर वाला मॉलिक्यूल्स होता है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ, पानी वाला। इसके लिए thus work has to be done to bring any molecule from inside the liquid into the surface film। अगर उसको सरफेस पे लेके आना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे सरफेस पे ऊपर लेके आना, अंदर है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अपने आप तो आएगा नहीं मॉलिक्यूल, उसको लेकर आना पड़ेगा। तो मतलब लेकर आना पड़ेगा मतलब कुछ काम करना पड़ेगा। किसके ऊपर? मॉलिक्यूल के ऊपर। कहां पर लाना है? ऊपर लेके आना, सरफेस पे लेकर आना है। ठीक, इसके बाद thus work has to be done to bring any molecule from inside the liquid into the surface film। अच्छा, मैंने बताया था इसमें सरफेस फिल्म वाला एरिया कौन सा है? ये जो x और x डैश के बीच का जो एरिया है, देखो डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। y और y डैश के बीच में जो जगह आपको स्पेस दिख रहा है वही सरफेस का फिल्म है। वही सरफेस का क्या है? फिल्म है। और एक्स वाई जो लाइन है और एक्स डैश वाई डैश ये पैरेलल है, उसके ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा? फ्री सरफेस एरिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस एरिया। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है? एयर के, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। अब इसके बाद में देखिए, क्लियरली द सरफेस मॉलिक्यूल पसेस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात कर रहा है? बोल रहा है जो सरफेस पे है मॉलिक्यूल्स उसके पास में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है। किसके पास है? कौन से मॉलिक्यूल के पास? जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसके पास में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियरली द सरफेस मॉलिक्यूल पसेस मतलब उसके पास में है एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड। मतलब किससे ज्यादा है? जो मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड है उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी किसके पास में है? कौन से मॉलिक्यूल के पास में है? जो सरफेस पे, ध्यान से सुनो, जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसके पास में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन विद द लिक्विड जो मॉलिक्यूल अंदर है। अंदर, समझ गए? नहीं, सिंपल सी चीज है। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उसके पास में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, किसके कंपैरिजन में? जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल है। बस। अब इसके बाद देखो, अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है जो सरफेस पे है, किस पे है? सरफेस पे है। ध्यान से सुनो, एक एक चीज कनेक्टेड है। एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना मॉलिक्यूल्स के पास में, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास में, इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो आपसे कोई पूछता है, बताओ ये सरफेस एनर्जी क्या है, किधर है? बोलो, क्या बोलेंगे? जो मॉलिक्यूल्स के पास में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, सरफेस वाले के पास में ज्यादा है इन कंपैरिजन विथ जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल है, उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। बस हो गया। उसी को क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी। अच्छा, इसके बाद में मजे की बात, आपको समझ में आ गया किसके पास में ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी? किसके पास में? मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बैठ जाए। किसके पास में? अंदर वाले के पास या सरफेस वाले के पास? जो बाहर है, जो सरफेस पे है। क्या है? जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके पास। ठीक है। अब देखो इसके बाद में कहानी थोड़ी सी अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कह रहा है एज एनी सिस्टम, एक एक वर्ड को अच्छे से सुनो।
एक एक वर्ड को क्या करो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एज एनी सिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सिस्टम क्या करता है, हमेशा कोशिश करता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। क्या हो? ऐसा क्यों करता है, अभी देखो आगे बोलेगा। As any system always tries to attain a state of minimum potential energy, the liquid tries to reduce the area of its surface film. मतलब लिक्विड कोशिश करेगा हमेशा, कोई भी सिस्टम अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। कोई भी सिस्टम क्या कोशिश करेगा, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। लिक्विड भी ऐसे ही करता है, लिक्विड भी क्या करेगा, यही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, ऐसे पानी गिराओ तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। समझ गए? वो कम, अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या करना चाह रहा है, वो कम करना चाह रहा है। समझ गए? तो देखो, फॉर एनी सिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, द लिक्विड ट्राइज टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इट्स सरफेस फिल्म। लिक्विड कोशिश कर रहा है कि जो एरिया है सरफेस फिल्म का, उसको क्या कर दे, वो कम कर दे। कोई भी सिस्टम यही चाहेगा कि अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखे। क्या रखे? कम रखे, कम से कम रखे। अच्छा, एनर्जी हैज टू बी स्पेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। अगर हम चाहते हैं कि लिक्विड का सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो हमें काम करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी। अगर चाहते हैं एरिया बढ़ाने के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी हैज टू बी स्पेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब इसी में वही चीज दिया है। Molecules on the liquid surface experience net inward pull. In spite of this, if they remain at the surface, they possess higher potential energy as the universal property. Any system tries to minimize its potential energy, hence liquid surface tries to minimize its surface area. Liquid कोशिश करेगा कि उसका surface area क्या हो, कम, हमेशा कम। वो हमेशा वही कोशिश करता है, ये प्रॉपर्टी है उसकी। एग्जाम्पल, आप पानी गिराओ, हमेशा देखो कम हो जाएगा खुद से। नहीं, वो बहेगा, वो फ्लो करेगा, लेकिन वो कोशिश करता है, फिर कम होने की कोशिश करता है। वो उसकी प्रॉपर्टी, बहेगा वो पानी, ऐसा नहीं कि वो फ्लो नहीं करेगा, करेगा। इसीलिए तो उसको बोलते हैं फ्लूइड, क्योंकि वो फ्लो करता है। स्टार्टिंग की लाइन यही तो है। स्टार्टिंग में देखोगे तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है कि लिक्विड क्या करेगा, गैस भी फ्लो करता है। इसके लिए उसको, गैस को भी क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, व्हेन अ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कोलेस एंड फॉर्म अ ड्रॉप, देयर इज रिडक्शन इन द टोटल सरफेस एरिया। इन दिस केस एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग। ठीक है, मतलब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा क्या बना देंगे, कोएलास मतलब मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना सकते हैं। और अगर वो, उसका एरिया क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ? ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो गया, उसके बाद में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा सराउंडिंग में। क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा सराउंडिंग में। अब इसके बाद में ध्यान से, ये वाला जो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, इसको एक बार रीड करो पूरा, जस्ट रीडिंग करो, फिर बताता हूं क्या है।
खुद से एक एक लाइन पढ़ो, देखो क्या है वो, पेंसिल लेकर एक एक लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो रिलेशन किसके बीच में है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज हमें देखना है। इसके अंदर सबसे पहले इसको डायग्राम को बना लो, ये जो डायग्राम दिया है ना इसको बनाओ। ये डायग्राम बना लो पहले, सबसे पहले डायग्राम बनाओ फटाफट। बनाओ जल्दी फटाफट।
रिलेशन बिटवीन surface energy and surface tension. बना लिए? हो गया? रेडी? बना लो अच्छे से। देखो फिजिक्स को क्या है, देख के थोड़ा इमेजिनेशन जब होता है तो हमें चीजें समझ में आती, नहीं तो समझ में नहीं आती। समझ गए? अगर इमेजिन कर पाओगे, देख पाओगे क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिर फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आप उसको देख पाते। जब आपको अब ध्यान से सुनोगे, दिमाग लगाओगे, रिवाइज करोगे, आपको दिखेगी फिजिक्स दुनिया में। तो जब दिखेगा तो फिर समझ में आएगा, समझ में आएगा तो रटना नहीं है, क्वेश्चंस तुरंत हो, ये सब रटने की जरूरत ही नहीं है। फिर जब दिखेगा नहीं तो फिर बैठ के रटते रहो, फिर दिक्कत। अब देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बस हो गया। अब जब मैं बोलता हूं ध्यान से सुनो तो बस सुनो, लिखो मत। जब मैं बोलता हूं लिखो तो लिखो। हर एक चीज का मैं टाइम देता हूं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सोचने के लिए, सब कुछ उस टाइम पे वो काम करो, ठीक है? अब देखो इसमें क्या कह रहा है। कंसिडर अस, कौन सा शेप? सी शेप। ये सी शेप है। अरे सर कहाँ सी शेप है, तो रेक्टेंगल दिख रहा है ना? सी शेप ऐसे मान लो, समझ गए ना? स्टाइल वाला सी, ठीक है? कंसिडर अ सी शेप्ड फ्रेम ऑफ वायर। ये क्या है, किसका फ्रेम है? ये वायर है, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। रेक्टेंगल दिख रहा है, वहां क्या मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो, तुम अपनी कहानी बताने लगते हैं। ध्यान से सुनो उसको, कहानी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कंसिडर अ सी शेप फ्रेम ऑफ वायर पी डैश पी एस एस डैश। मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, पी डैश पी एस, और ये एक वायर है। क्या है? एक वायर है, ठीक है? इट इज फिटेड विथ अ मूवेबल आर्म क्यू आर, और ये मूव कर सकता है। इधर देखो, ये मूव कर सकता है। ये वाला आर्म जो है इसका, ये वाला, ये मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। एक ये हो गया, ये वाला मूवेबल है, मूव कर सकता है। कौन मूव कर सकता है? क्यू आर मूव कर सकता है, ठीक है? This frame is dipped in a soap solution and then taken out. ये पूरे चीज को, फ्रेम को हमने सोप के सॉल्यूशन में डुबा दिया, फिर निकाल लिया। हाँ, समझ गए? किसमें डुबा दिया? नदी में, समंदर, किधर? सोप के सॉल्यूशन में हम लोग इसको डुबा दिए। किसको डुबा दिए? ये पूरा फ्रेम को, फिर निकाल लिया बाहर। यानी कि उसको सांस उसकी खत्म हो गई, उसको बाहर निकाल लिया। A film of soap solution will be formed. क्या बन जाएगा? फिल्म बन जाएगा। किसका? सोप सॉल्यूशन विल बी फॉर्म विद इन द बाउंड्रीज ऑफ P Q R S ऑफ द फ्रेम। क्या बन गया? P Q R S क्या बन गया इसके बीच में? इधर क्या बन गया? इधर सब क्या बन गया बताओ? इधर सब क्या बन गया? फिल्म बन गया। किसका फिल्म बन गया? सोप का, ठीक है? सोप सॉल्यूशन। अब इसके बाद में देखिए कुछ आगे, इतनी चीज समझ में आई क्या चल रहा है, ठीक? फ्रेम ऑफ वायर है, ये मूव कर सकता है, इसको सोप के सॉल्यूशन में डिप कर दिए, निकाल दिए, PQRS क्या बन गया? फिल्म बन गया। अब इसके बाद में देखिए, ईच आर्म ऑफ द फ्रेम एक्सपीरियंसेस, देखो यहां कहानी चालू हो गई।
एक एक वर्ड सुनिए प्लीज, तो समझ में आएगा। Each arm of the frame experiences an inward force due to the film. हर एक आर्म, इधर देखो, PQRS, ये जो इसका आर्म है, तो ये एक फोर्स महसूस कर रहा है। कौन सा फोर्स? इनवर्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? इनवर्ड फोर्स महसूस कर रहा है। PQRS एक इनवर्ड, ऐसे लग रहा है कुछ फोर्स लग रहा है। इनवर्ड कहां से आए? सो फिल्म से। अब देखो ये आगे बोल रहा है क्या ये सब चीज, देखो एक्सपीरियंस करो एक एक चीज को, जस्ट सी विथ योर आई, द इमेजिनेशन आई। Each arm of the frame experiences an inward force due to the film. किसकी वजह से? फिल्म की वजह से। जितना भी फ्रेम है एक्सपीरियंस कर रहा है इनवर्ड फोर्स। Under the action of this force, movable arm QR moves towards side PS. ये देखो, ये वाला आर्म कैसा था? खाने वाला आर्म नहीं है ये, मूवेबल आर्म। कौन सा वाला? QR। इनवर्ड फोर्स लग रहा है ये, ये फिल्म की वजह से। किसकी वजह से? फिल्म की वजह से। क्या हो रहा है? इनवर्ड फोर्स लग रहा है और ये अपना एरिया कम करना चाह रहा है। ये तो मूव कर सकता है, ये फिक्स तो है नहीं, इसको बांध दिया रस्सी से लेके, है ना, किसी चीज से स्ट्रिंग से लेके इसको बांध दिया, ऐसा नहीं है। अगर वैसा करते तो हम एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए। ये तो आर्म मूव कर सकता है, ये वाला मूव कर सकता है, ये तो कोशिश करेगा। ये तो इसकी प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड क्या करेगा, लिक्विड क्या करेगा, अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये कोशिश कर रहा है, ये फिल्म धीरे धीरे और किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? ये QRPS की तरफ जाने की कोशिश में है। कौन? QR वाला आर्म PS की तरफ जाने की कोशिश में है। क्यों जा रहे हैं? उसकी फितरत है, उसके अंदर है वो चीज। यस और नो? अब देखो आगे, उसकी भी तो फितरत है, बोलो। लिक्विड की फितरत है क्या करना? मिनिमाइज करना, सरफेस एरिया को कम करना, फितरत। ठीक है, अब देखो इसके बाद में, अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स द मूवेबल आर्म QR मूव्स टुवर्ड्स साइड PS सो एज टू डिक्रीज द एरिया ऑफ द फिल्म। फिल्म का एरिया कम करने की कोशिश में है, इसके लिए वो QR आर्म PS की तरफ जा रहा है। इफ द लेंथ ऑफ QR इज L, और हमने मान लिया है इसका लेंथ कितना है, मान लो इसका लेंथ कुछ होगा, मान लो L है, ये वाला लेंथ इसका कितना है? L है। कितना है? L। Then this inward force acting on it is given by, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाता है, F इक्वल्स T इंटू L होना चाहिए। ये 2 कहां से आ गया? सवाल ये पैदा होता है। ये फिल्म है ना, तो क्या होगा? इसके पास में 2 सरफेस होगा। कितना सरफेस होगा? 2 सरफेस होगा। या सिंपल छोटा सा एक देखो, इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था? T इक्वल्स F बाई L। यस और नो? यही तो है ये वाला फॉर्मूला, बोलो। फॉर्मूला यही है ना, देखो F इक्वल्स TL, यही है, बस इसमें क्या आ गया? 2 आ गया। क्यों आया? फिल्म के पास में क्या होता है? 2 सरफेस, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, 2 रहेगा ना। अभी देखो आगे बताएगा सब कहानी, परेशान मत हो। देखो ये क्यों आया? सिंस द फिल्म हैज 2 सरफेसेस, फिल्म के पास में 2 सरफेसेस होते हैं, 2 सरफेसेस।
इसके लिए हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या? इंटू 2l से। क्यों? फिल्म के पास में कितना सरफेस? बोलो, 2 सरफेस। देखो, अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस। एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। इसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास में एक बहुत ही खूबसूरत एक इक्वेशन आ जाता है जिसका नाम क्या है? F इक्वल्स 2TL। समझ गए? ये इक्वेशन, ये किसके लिए? किसी के लिए भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फिल्म के लिए है। किसके लिए? फिल्म के लिए। ऐसा क्यों? उसके पास में 2 सरफेस होता है इसके लिए। एक ऊपर वाला सरफेस, अपर सरफेस, दूसरा लोअर सरफेस। अच्छा, द टोटल लेंथ ओवर विच द सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑन QR इज 2L। टोटल लेंथ कितना रहेगा? बोलो, 2L रहेगा। कितना रहेगा? 2L, जिस पे क्या होगा? सरफेस टेंशन लगेगा। क्या लगेगा? सरफेस टेंशन लगेगा इतने एरिया के अंदर, 2L। ठीक है? अच्छा, इमेजिन, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये नहीं बोल रहा है कि रट लो, क्या बोल रहा है? बोल रहा है इमेजिन करो। इमेजिन एन एक्सटर्नल फोर्स F डैश इक्वल एंड ऑपोजिट टू F। भाई ये जो फिल्म है ये तो कोशिश कर रहा है, भाई इधर चल, एरिया कम कर, तेरी तो फितरत है, लेकिन इधर से तुम्हारा दोस्त पकड़ के बोल रहा है इधर क्यों जा रहा है? नहीं नहीं, तेरी फितरत के खिलाफ काम कराएंगे। तो कौन आ गया? एक F डैश, तुम्हारा फ्रेंड, बोल रहा है कोई बात नहीं तौफीक, तुम्हारी ये फितरत है ना, हम तुमको बदल देंगे। तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे कि तुम ही हो। तुम्हारा एक दोस्त आया, बोला कि चल इधर चल, उधर मत जा, तुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है। तो तुम खींच रहे उसको, उधर मत जा। ठीक है? इमेजिन एन एक्सटर्नल फोर्स F डैश इक्वल एंड ऑपोजिट टू F अप्लाइड आइसोथर्मली। आइसो मतलब सेम, थर्मली मतलब टेम्परेचर। ठीक है? ग्रेजुअली एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, धीरे धीरे, आप ऐसा नहीं जबरदस्ती, आराम से। टू द आर्म QR, किस तरफ? QR पे लगा रहे, so that it pulls the arm away and tries to increase the surface area of the film। आपका दोस्त ये देखो, इधर देखो, धीरे धीरे क्या कर रहा है? इसको इस तरफ खींच रहा है, बोल रहा है बेटा उधर मत जा, उधर तेरा एरिया कम हो जाएगा, तेरा एरिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तेरी फितरत तो है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? धीरे धीरे इसको खींच रहा हूं इस तरफ। So that it pulls the arm away and tries to increase the surface area of the film, the arm QR moves to Q dash R dash। पहले तो यहां था ना, ये तो इसकी तरफ जाने की कोशिश में है, लेकिन आपके दोस्त ने इसको इक्वल एंड ऑपोजिट एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, तो ये वाला आर्म यहां के बजाय कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। आर वाला आर डैश, मतलब एरिया तो बढ़ गया ना, पहले इधर था अभी इधर आ गया। तो इतना एरिया ये वाला जो है बीच में, यहां से लेके यहां तक, ये एरिया पूरा बढ़ गया ना, ये पूरा एरिया बढ़ गया ना? नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। क्यों बढ़ा? ये जो दोस्त था खींचा, एक्सटर्नल फोर्स, यहां ये तो पूरा इधर जाने की कोशिश में था इस तरफ, लेकिन आपने इसको खींच लिया इस तरफ, पीछे की तरफ, ऑपोजिट, एकदम बराबर खींचा है। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है। The arm QR moves to Q dash R dash through a distance dx। कितना दूरी इसने खींचा? मान लो dx दूरी, कितना? dx, कितना? थोड़ा सा इसको इस तरफ खींच के लेके आ गया। ठीक, अब इसके बाद therefore work done against F, the force due to surface tension is
गिवन बाय। अब आपके दोस्त को तो काम करना पड़ा भाई, इसको काम तो करना पड़ता है ना दोस्त के ऊपर, नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा, अपना एरिया कम कर लेगा। लेकिन दोस्त बोल रहा है भाई ऐसा मत कर, तेरा एरिया में बढ़ा देता हूं, चल जिंदगी में तू भी कामयाब हो जा। तो इसका एरिया बढ़ाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा फिजिक्स के हिसाब से। फिजिक्स कहता है काम तभी होता है जब कुछ क्या होता है, वर्क होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वर्क होगा ना। बिना डिस्प्लेसमेंट के फिजिक्स कहती है तुम कितना भी फोर्स लगा लो, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं मानेंगे, कुछ काम हुआ है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। कितना भी कम हो, छोटा ही डिस्प्लेसमेंट आपने किया, डज नॉट मैटर, लेकिन काम तो होना चाहिए। तो यहां पर देखो आ गया हमारे पास में क्या, dw, छोटा सा काम हमने किया है, एफ डैश ने किया, किसने किया, एफ डैश। कितना डिस्प्लेसमेंट, dx। यस और नो, बोलो। एक नई इक्वेशन मिल गई, नहीं मिला। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये वाली कहानी जो थी, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वेशन यूज करेंगे। यस और नो, बोलो। अब देखो क्या करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर dw इक्वल्स t 2l। देखो 2l तो आएगा ना, बोलो। अब यहां पर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dx। टेंशन तो रहेगा ही रहेगा, 2l भी रहेगा, लेकिन अब एरिया तो इसका बढ़ गया ना, तो dx बढ़ा दो। तो t तो था ही, और क्या था बताओ, और क्या था, यहां पर f था ना, लेकिन यहां पर काम कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आएगा, t 2l और एरिया बढ़ गया ना, dx। w क्या है, वर्क, और हम लोग इसको यहां से यहां खींच रहे, यही तो है, मैं बता क्या रहा हूं, ध्यान दे, ध्यान। वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां तक, यही तो काम कर रहे हैं हम लोग कर क्या रहे, इधर काम ही तो कर रहे हैं, उसको खींच रहे जबरदस्ती, तो काम है। अब इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, अब हमारे पास में आ गया 2l dx इक्वल क्या आ गया, dA। ठीक है, dA मतलब छोटा सा, इंक्रीज इन एरिया ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द फिल्म, देयरफॉर dw इक्वल्स क्या आ गया, tdA। तो हमारे पास में फाइनली क्या आ गया, एक इक्वेशन, बताओ, जो आपको याद रखना है, जो काम आएगा, छोटा सा वर्क मतलब टेंशन इंटू T इक्वल्स D, और क्या आ गया, बोलो बोलो, क्या आया, टेंशन इक्वल्स क्या आएगा, T क्या है, टेंशन, और छोटा सा एरिया, एरिया छोटा सा आएगा, और क्या आएगा, छोटा सा एरिया, और फोर्स या कुछ और, नहीं, वर्क आएगा, और क्या आएगा, यहां पर तो ये आया, काम हमने किया, और ये वाला तो ये क्यों आया था, दो सरफेस था ना, इसके लिए आया था। ठीक है, अब यही चीज हम लोग काम जब भी करेंगे तो एक चीज दिमाग में रखना है, यहां पर ये वाली चीज तो रहेगी ही रहेगी, 2l था और ये एरिया था dx ही तो एरिया है यहां पर, इसके लिए एरिया आ गया है, और टेंशन तो लग ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वही चीज हमारे पास में सिंपल सा आ जाएगा, tda। क्या आ जाएगा, tda आ जाएगा। यही हमारा क्या है, छोटा सा काम, यही है dw tda, ये आएगा, और यही सरफेस एनर्जी है। ये क्या है, सरफेस एनर्जी, और इसका रिलेशन है। देखो इधर सरफेस एनर्जी, देखो एंड में बोल रहा है, दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज स्टोर्ड इन द एरिया dA
ये जो आपने काम किया है, इसको खींचा है, इस एरिया में वो काम स्टोर रहेगा। आपने इसको खींचा यहां से यहां, ये आपने काम किया। जो आपने काम किया, किधर काम किया? इधर काम किया। और ये काम क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। ये काम क्या रहेगा? स्टोर रहेगा उस एरिया के अंदर। समझ गए? तो वही बोल रहा है ये, दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज स्टोर इन द एरिया DA ऑफ द फिल्म एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कैसे स्टोर रहेगा काम? किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। ये जो एनर्जी है उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। यहां पर जो हमने काम किया, जिसकी वजह से स्टोर हुआ एनर्जी, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये जो एनर्जी आया इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी, इसी को बोलेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सरफेस एनर्जी इक्वल्स TdA। ये काम की चीज। ये काम की चीज। और ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये सब काम की चीज। बाकी डेरिवेशंस बोर्ड में काम आएगा। हो गया? ये किसका फॉर्मूला? सरफेस एनर्जी इक्वल्स T क्या है? टेंशन। DA का मतलब छोटा सा एरिया। ये एरिया देखो, इसकी फितरत है, इसकी क्या है? ये इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा एक बाहर से एक दोस्त है जिसका नाम F', ये खींचेगा इधर, तो ये वाला आर्म यहां की जगह पे यहां आ जाएगा। यहां से अगर ये यहां आ गया तो हमने कुछ काम किया, फिजिक्स कहती है छोटा सा हमने काम किया, इसका नाम हमने दे दिया कुछ एरिया। तो यहां से यहां जब हमने काम किया ना, तो एनर्जी स्टोर हुआ। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। हाँ बोल दो, डीए बोल दो, तुम DX बोल दो, छोटा सा एरिया है बस। यहां था, यहां आ गया, इसी को तो वर्क बोलेंगे ना। और छोटा सा वर्क हुआ है, किसने किया है? इसने किया है। इतना यहां से यहां आ गया, तो छोटा सा काम हो गया। और यही चीज हम क्या बोलेंगे? इसके फॉर्म में लिख देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं। काम की चीज ये है जो आपको याद रखना है। ये वाला 2L कहां से आया था? ये वाला चीज कहां से आया था? टेंशन इंटू L होता है। क्या होता है? F इक्वल्स TL होता है। लेकिन इसके पास में, फिल्म के पास में दो सरफेस होता है, ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस। इसके लिए यहां पर हम लोग 2L लिखते हैं। फिर यहां पर DX क्यों आया? क्योंकि यहां पर तो था लेकिन यहां आ गया तो DX आ गया। और ये काम हमने किया, इसके लिए ये कहां से आ गया? हमने काम, हमें जबरदस्ती लाना पड़ा ना, वो तो उधर जा रहा था, इसके लिए DW आ गया, छोटा सा काम करना पड़ा। ये इक्वेशन आ गया, खत्म। ये टेंशन है ना, इधर देखो टेंशन ही है, और ये एरिया ही तो है, तो एरिया आ गया छोटा सा, और पहले से था वो, खत्म। काम की चीज आपको फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, फिल्म की कहानी में आपको 2L लिखना पड़ेगा। सिर्फ L लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में कितना सरफेस? 2। बस काम की चीज ये। अब देखो यही चीज यहां पर बोल रहे हैं, द सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन जो है किसके बराबर है? सरफेस टेंशन किसके बराबर है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन किसके बराबर है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये दूसरा डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग ध्यान से एक बार क्या करोगे? रीड कर लो, फिर इसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे। ये सब लिख लिए ना? नोट्स में लिख लो, लिख लो, अभी लिखो तुरंत। अभी लिखना है, लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं।
लिखना है जरूरी। ये फिजिक्स है, फिजिक्स आपका सब कुछ मांगता है। हाँ, करो करो, लिखो इसको अच्छे से, बढ़िया तरीके से। मुझे सब समझ में आया? अब्दुल्ला, तुमको समझ में आया? एक एक चीज को लिखना है अच्छी तरीके से। एक्चुअल में आप इस क्वेश्चंस को नहीं लिख रहे, आप अपने फ्यूचर को लिख रहे। फ्यूचर आपके हाथ में है, आपको कैसे लिखना है। फिजिक्स के लिए आपको एक बेहतरीन 400-500 पेज की एक नोटबुक बनाना है। ये नहीं कि 100 पेज का जो छोटी बहन की किताब थी उसको लेके उसी में लिख रहे हैं। अच्छी तरीके से आपको नोटबुक बनाना है, मैं चेक करूंगा। यानी कि फिजिक्स भी उसी में लिख रहे हैं, केमिस्ट्री भी लिख रहे हैं, सब मिक्स करके अगर मुझे मिला तो मैं मिक्स कर दूंगा आप लोग। चलो अब देखो इसके बाद, अब ये सब हम लोग कहानी पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चंस की दुनिया में चलते। कब तक कहानी पढ़ेंगे, है ना? असली मजा तो इधर भी है, क्वेश्चंस। देखो, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस कर लो। Why? Because you have to understand the language of the question. क्वेश्चन कहता क्या है, सोचता क्या है, ये समझना है। देखो, अगर क्वेश्चन को भी समझना है ना तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। जैसे किसी भी इंसान को अगर समझना है, उसको सुनो, तो अपना ज्ञान देने लगोगे तो प्रॉब्लम है। तुमको ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना है, समझना है। चलिए क्वेश्चंस को लिखिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन in blowing a soap bubble to a radius of
रेडियस ऑफ 1 centimeter, the surface tension of soap solution is 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. करो इसको सॉल्व, बताओ कैसे करेंगे। जल्दी करिए इसको। देखो इधर, कैलकुलेट द वर्क डन। तुमको काम करना है, क्या करना है? ब्लोइंग अ सोप बबल। बबल बच्चे लोग खेलते हैं ना, सोप का वो लेके ऐसे खेलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। तो अगर तुमको क्या करना पड़ेगा, एक सोप बबल बनाना है। क्या बनाना है? एक सोप बबल बनाना है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का एक सोप बबल आपको बनाना है। कितना? 1 सेंटीमीटर का। कितना? 1 सेंटीमीटर का। मान लो एक छोटा सा है, मान लो इसका जिसका रेडियस क्या हो, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ये क्या है? सोप बबल। क्या है? सोप बबल। काम कितना करना पड़ेगा? वर्क डन ये आपको निकालना है। किसके लिए? मुझे एक सोप बबल बनाना है। खुद बन जाएगा जादू? नहीं, काम करना पड़ेगा। अच्छा, उसका रेडियस कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। ये कंडीशन है, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन उसने दे दिया है, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंशन दे दिया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी टेंशन दे दिया है। सबसे बड़ा टेंशन तो यही है। अच्छा, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, बस इतनी चीजें दे दी। अब करो। अच्छा, इसमें वर्क डन वाला फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया था आप लोग को? बोलो अभी तुरंत। वर्क डन का फॉर्मूला बोलिए। टी डी ए, बस। और टेंशन उसने दे दिया है, उसने टेंशन दे दिया है। मुझे एरिया निकालना है। मुझे किसका एरिया निकालना है? सोप बबल का एरिया निकालना है। तो स्टार्टिंग में सोप बबल कितना था? इनिशियल बबल का रेडियस या उसका एरिया कितना था? कुछ नहीं, 0। जब मैंने इसको ब्लो किया तो 1 सेंटीमीटर का हो गया। तो ऐसे करके सॉल्व करो। मुझे एंड में यही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि मुझे ये दिया है, मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया, अब वो एरिया कैसे निकालना है वो सोचो। और सोप बबल ये किस शेप में दिख रहा है ये आपको, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसका एरिया निकालने के लिए? एरिया ये स्फीयर के जैसा दिखता है, तो एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? इसका पूरा एरिया निकालना है। अब सोचो इसका एरिया कैसे निकलेगा फटाक से। इसका रेडियस दिया है, आपको इसका एरिया निकालना है।
पहले इसका देखो रेडियस, इनिशियल रेडियस क्या दिया है, इनिशियल रेडियस बबल का 0, बाद में कितना हो गया फाइनल, 1 क्या सेंटीमीटर। ये तो उसका रेडियस है। अब स्टार्टिंग में उसका कितना एरिया है, बाद में उसका एरिया कितना है। स्टार्टिंग में एरिया कितना, अब एरिया की बात करते हैं, ठीक है। इनिशियल एरिया ऑफ बबल कितना, और बाद में कितना, ये एरिया बताओ। स्टार्टिंग में इसका एरिया कितना था, बाद में इसका एरिया कितना हो गया। उसका एरिया निकालेंगे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, और ये सोप बबल है तो इसका 2 सरफेस रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। स्टार्टिंग में एरिया क्या है बबल का 0, बाद में कितना हो गया, बोलो। इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके पास में कितना सरफेस है 2, तो मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया ना 8 पाई आर, कितना आएगा 8 पाई आर स्क्वायर। ये फाइनल एरिया इसका आ गया। किसका एरिया है ये, बबल का। तो एरिया में चेंज कितना आया, एरिया चेंज हुआ ना। पहले क्या था, आपने ब्लो किया, पहले कुछ था नहीं था कुछ, ब्लो किए तो 1 सेंटीमीटर का एक बबल रेडी हो गया, यस और नो, रेडी हो गया। तो अब इसका जो एरिया निकालेंगे हम लोग ऐसे निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसके पास में 2 सरफेस रहेगा, इसके लिए हमारे पास में एरिया फाइनल ये आ गया। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इतना है, एरिया 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब 8 पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हारे पास में यहां पर रेडियस दिया है, इसको मीटर में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 पे पावर -2। इसका मतलब क्या, इसको लिख सकते 1/100। इसका मतलब क्या 0.01 लिख दो, ये आ गया ना, ये मीटर में आ गया। ये रेडियस यहां पर रख दो, फाइनल माइनस इनिशियल। एरिया पहले ऐसे मान लो ऐसे था 0 था, बाद में ऐसे ब्लो करने के बाद में इतना बड़ा हो गया। ये मान लो ऐसे छोटा सा था, तुमने ब्लो किया तो इतना बड़ा हो गया, समझ गए। तो ये फाइनल एरिया हो गया। इतना एरिया में बदलाव आया, क्या हुआ, पहले बबल ऐसे दिखता था मान लो, फिर बाद में ऐसे दिखने लगा। तो एरिया में बदलाव कितना हुआ, पहले इतना था, बाद में इतना, तो बाद में इतना था माइनस इतना, तो हमें पता चल जाएगा कितना, समझ गए ना। तो इतना आ गया 8 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब तुमको मिल क्या गया, इधर देखो, ये तुमको एरिया मिल गया ना, यही एरिया उठा के यहां रख दो, तुमको काम कितना करना पड़ेगा पता चल जाएगा। ये जो एरिया आ गया वहां लिख दो। अब टेंशन कितना है, ये देखो, देखो मैं इधर ही बता देता हूं, देखो हमें टेंशन इंटू क्या करना है, एरिया ना। 8 पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू आर कितना है 0.01 का स्क्वायर। बस तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर नहीं आएगा, क्यों, यहां पर न्यूटन पर मीटर है, यस और नो। टेंशन किसमें दिया है, मीटर, इसके लिए चेंज करना पड़ेगा मीटर, यस और नो। नहीं,
यूनिट्स को समझना पड़ेगा ना। यहां पर क्यों चेंज कर रहे हो मास्टर साहब, इसको क्यों जरूरत क्या है, क्योंकि यहां दिया है ना, इसके लिए हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। समझ गए तौफीक? करो सॉल्व। ये हो गया एक क्वेश्चन। ऐसे आता है क्वेश्चन, ऐसे सीटी में भी आता है, नीट में भी आता है क्वेश्चन इस टाइप के। बस आपको याद रखना है वर्क डन मतलब टेंशन, और देखो जब काम करोगे तो एरिया चेंज होगा, तो टेंशन इंटू डीए छोटा सा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ठीक है, जितना भी आज मैंने पढ़ाया आप लोग को उसको अच्छी तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, बस अब इसको बंद कर। कितना आ रहा है?